आज हम आपका देखते हैं अभाज्य गुणनखंड। ये क्या होता है, जैसे आपका 12 है, 12 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। अभी पहले क्या था, हम लोग गुणनखंड पढ़ते थे तो कैसे लिखते थे इसको, 1 2 3 4 6 और 12। जो 12 है इन संख्याओं से क्या होता था, विभाजित होता था। इसको क्या बोलते हैं, गुणनखंड। अभी क्या हमको करना है, इसी का अभाज्य निकालना। अभाज्य निकालेंगे तो क्या आएगा, 12 का क्या आएगा, 1 है, 2 है और 3 है। 4 क्या है, ये भाज्य है। 6 भी क्या है, भाज्य है। 12 भी भाज्य है। लेकिन ये 12 के बराबर तो नहीं ना हुआ, 1 2 3 तो 12 के बराबर नहीं है। तो इसको कैसे करना पड़ेगा, 12 को हम लिखेंगे 1 गुणे 2 गुणे 3, कितना हुआ, 1 गुणे 2 2 हो गया, 2 3 6, बचा कितना। अभी तो अगर 2 गुना करेंगे तब जाके क्या होगा, 12। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, गुणे फिर से 2। ये भी हमारा अभाज्य हुआ, ये भी हमारा अभाज्य हुआ, ये भी अभाज्य और ये भी अभाज्य। इसका मतलब 12 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ, अभाज्य गुणनखंड 12 का हो जाएगा हमारा 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, इसी तरह से हमको बहुत सारी संख्याओं का करना है। अभी एक और देख लेते हैं कैसे। जैसे हो गया हमारा 15 का कैसे गुणनखंड कितना था, 1 है, 1 से कटता है, 3 से कटता है, 5 से और 15 से कट जाता है। तो अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 15 का 1 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, 5 3 15। ठीक है, ये इसी तरह से निकालना है। एक दूसरी विधि भी है, वो आपको आगे बताएंगे। ठीक, देखिए आगे एग्जाम्पल दिया है 16 28 और 38 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसको 16 किससे किससे विभाजित है, 1 से, 2 से, 4 से और 16 से। तो हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। इसका मतलब हमको ये हटा देना पड़ेगा, क्योंकि हमको सिर्फ अभाज्य चाहिए। तो अब किससे विभाजित होगा, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे फिर 2 गुणे फिर 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ये उसका क्या हो गया उत्तर। इसी तरह 28 करिए। 28 का किससे किससे होता है, 1 से, 2 से और 4 से, फिर 7 से, 14 से और 28 से। अभाज्य कौन कौन सी, ये वाली संख्या हो गई 1 2 और 7। बाकी 4 भाज्य है, 14 भाज्य और 24 भी भाज्य। इसका मतलब हमको 1 और 2 से निकालना होगा। 1 गुणे 2 हो गया 4 और ये बचा कितना 7। अभी कमी कितनी, 2 7 14, कितने की कमी, गुणे 2 कितना हो जाएगा, ये एक्चुअल हमारा हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। ये हमारा क्या हो गया, 28 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसी तरह 38 का अगर करना होगा तो कैसे करेंगे, देखिए 38 किस का गुणनखंड कीजिए, 1 उसके बाद 2 फिर 19 और 38। तो 38 तो क्या है, भाज्य है, हटा देते हैं। अब बचेगा कितना, 1 गुणे 2 गुणे 19। ये हो गया। एक चीज आप ध्यान देंगे कि देखिए यहाँ पर हमारा हमेशा क्या आ रहा है, एक सब में आ रहा है ना, हर किसी में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इस केस में हम क्या करें, 1 को हम नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 गुणे 19 सीधे कर सकते हैं इसी तरह। और इसी तरह यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 7 कर सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए आगे देखते हैं अगला टॉपिक, गुणनखंड वृक्ष। ये क्या होता है, वही है आपका, जैसे आपका हम मान लेते हैं 16 है, इसको हमको वृक्ष के रूप में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, हम क्या कर सकते हैं, 4 गुणे 4, 4 चौका 16 होता है। लेकिन अब ये 4 क्या है, अभाज्य तो है नहीं, 4 तो भाज्य है। इसको भी क्या करें, तोड़ देते हैं। इसमें 2 गुणे 2 में, इसको भी क्या करें, इसको भी तोड़ दें 2 गुणे 2 में। अब क्या बन गया हमारा,
संख्या प्राप्त हो गई। जब 2 गुणे 2 कर दिए तो हमारा क्या हो गया, इसका मतलब इसका गुणनखंड कितना हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, ये हो गया आपका, इसी को कहते हैं गुणनखंड वृक्ष। तो नॉर्मली जो आप अभी ये कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसे हम निकाल रहे हैं, उसी को हमको ऐसे वृक्ष के रूप में, शाखाओं के रूप में दिखाना है। चलिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है 8। अब इस 8 का हमको वृक्ष निकालना है। कैसे निकालेंगे, जैसे 4 दूना क्या होता है 8, तो ये तो वही रहेगा, 1 गुणे 2 ही रहेगा, लेकिन ये 4 क्या होगा, ये अभाज्य संख्या थी, तो ये तो यहीं पर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका ये भी आ सकता है, आप ये भी लिख सकते हो। 4 तो भाज्य है ना, इसको अभाज्य बनाना क्या करेंगे, 2 गुणे 2 करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, हो गया। इसका मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका आंसर हो गया। इसी तरह 12 का करना है, 12 का करने के लिए क्या होगा, 3 चौका 12 होता है, या आप इसको और भी कर सकते हैं। पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद अगला बताते हैं। 4 है, 3 तो अभाज्य है, 4 भाज्य है, तो इसको भी बदलना पड़ेगा, 2 गुणे 2 हो गया। ठीक, इसका मतलब इसका आंसर कितना, 3 गुणे 2 गुणे 2। इसको हमको क्या बढ़ते हुए क्रम में लिखना पड़ेगा, तो इसलिए 2 गुणे 2 गुणे 3, ये आंसर लिखेंगे। ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है, लेकिन क्रम से लिखा जाता है, इसलिए ये वाला सही। एक और है, जैसे हमने कहा कि इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे 2 गुणे 2 और 6, 6 दूना 12, ये भी तो होता है। तो क्या हो गया, 2 तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, ये क्या करेंगे, इसको भी तोड़ देंगे, क्या आएगा 3 और 2। इसका मतलब क्या आएगा, इसका भी आंसर कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 3, सेम ही आया। ठीक है, चलिए अब आपका आता है प्रश्नावली 3.5। देखिए पहला क्वेश्चन आपका, यहाँ 60 के लिए 2 भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए हैं, इनमें अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। अज्ञात संख्या ज्ञात करना, जैसे 60 है तो 6 10 में 60 होता है, तो 6 काम किए तो एक तो 6 3 में टूट गया, दूसरा किस में टूट जाएगा, 3 में। एक तो 2 में टूट गया, दूसरा 3 में हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 आ गया। अब इसमें एक 5 में टूट गया, दूसरा किस में टूटेगा, 2 में, 5 दूना 10 हो गया। अब इन दोनों का अपन मल्टीप्लाई करेंगे, इनका और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। इसका मतलब 3, इसका आंसर कितना हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। इसी तरह इस 60 का करेंगे, देखिए 60 है, 30 है, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ 2, 30 दूना 60, फिर यहाँ पे कितना आ गया, देखिए 10 में तोड़ दिया तो 10 से भाग दिया, कितना आ जाएगा 3। ठीक, और इस 10 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या, तो 2 है और 5 है। ठीक है, तो इसका उत्तर ये हो गया आपका। आपको सिंपली में क्या करना है, ये जो संख्या दी हुई है, कोई भी संख्या यहाँ पे जो दिया है, इसमें आपको भाग देना पड़ेगा, तो उत्तर आ जाएगा आपका, जो भी आएगा यहाँ पे भागफल, वो इसको यहाँ पे लिख देना है। इसी तरह इसमें 10 थी, यहाँ 30, तो यहाँ पे 10 तो दिया है, 3 नहीं दिया था, तो ये हमने 3 लिख दिया। इसी तरह इस 10 को निकालना था अभाज्य गुणनखंड में, तो 2 और 5 किसके पहाड़े में आता है, 10, जो अभाज्य गुणनखंड के साथ हो, तो ऐसे निकाल देंगे। दूसरा क्वेश्चन, एक भाज्य गुण संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया था। भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड, तो जैसे 2 हो गया, पिछले में हमने बता भी दिया था एग्जाम्पल में, देखिए जैसे ये सारे एग्जाम्पल थे, तो इनमें हमने क्या बताया था आपको, अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो ये संख्या क्या है, 1 को हम नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई हम किसी में भी करेंगे तो वो संख्या वही प्राप्त होती है सेम। इसलिए जैसे 2 का हो गया, ये तो अभाज्य संख्या है। 4 का ले लेते हैं, 1 गुणे 2 गुणे 2 करते हैं, 6 कर दीजिए, 1 गुणे 2 गुणे 3 हो गया, 9 करिए, 1 गुणे 3 गुणे 3 हो गया, 7 कर दीजिए, 1 गुणे 7 हो गया। ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है। इसमें आप देखिए 1 हमेशा क्या है, कॉमन ही आ रहा है ना, तो इसका मतलब इसका उत्तर 1 हो गया। और दूसरा क्या है, अभाज्य गुणनखंड के केस में क्या होता है, वह संख्या स्वयं
नहीं आती है, जैसे कि ये सब हो गया। इसका उत्तर क्या होगा? एक वह स्वयं वह संख्या, जो जिस संख्या का हम निकाल रहे हैं। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। आगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? अब 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, 2 अंक की 99, 3 अंक की 999, 4 अंकों की 9999। इसको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमको लिखना है। अब इसको कैसे करेंगे? देखिए, ये सब 9 है तो क्या होगा? 9 से विभाजित हो जाएंगे। तो एक तरफ 9 करिए, 9 से भाग दीजिए, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, फिर 9 एक कम 9। अब ये किससे कटेगा? देखिए, इसमें आपको 11 11 दिख रहा है ना, सीधे 11 से कर दीजिए। 11 से 11 कम 11, फिर यहाँ पे क्या हो गया? 0, फिर 11 कम 11। ठीक है, अब क्या हुआ? 101 किससे कटेगा? 11 तो नहीं कटेगा, ये 101 किससे कटेगा? 1 से भाग दीजिए, 1 से चला जाएगा, 2 से 2 नहीं जाएगा, 3 से देखिए, 3 से 3 तरीका 3 तरीका होता है 9 हासिल 1, फिर 1 11, ये भी नहीं जाएगा। किसी और संख्या से देखिए, 101 किसी के टेबल में नहीं आता, देख लेते हैं। तो अभी इसको क्या करते हैं? इसको तोड़िए 3 और 3 में। ये और किसी संख्या से विभाजित होता है? 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं कटेगा। 7 से अगर करेंगे अगर हम संख्या को 7 से विभाजित करते हैं तो 1 7 हो गया, 3 और 1 यहाँ आ जाएगा 28, शेषफल आ जा रहा है, ये भी नहीं है। 8 से नहीं हो सकता है, 9 से तो कर ही रहे हैं, 9 से तो हो नहीं रहा है, 3 से नहीं कटा तो 9 से भी नहीं कटेगा, 11 के टेबल में नहीं आता है, 13 के टेबल में 13 7 91, 13 8 104 हो जाता है, 19 के पहाड़े में नहीं है, 21 के भी पहाड़े में नहीं है। 31 का देख लेते हैं, 109, 3 विभाग में, ये भी नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या है? यही है। ठीक है, बस इतना ही होगा। तो इसको लिख लेते हैं। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 9999। इसका उत्तर क्या होगा? 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 101। ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? 10, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 10,000। ठीक है ना? 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 हो जाती है, उसके बाद 3 अंक का, 4 अंक का, 5 अंक का। ठीक है, ऐसे आगे 0 लगाते जाइए। अब इसको मुझे क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले क्या करिए? 100 को तोड़ दीजिए, 100 इधर क्या हो गया? फिर ये 100 हो जाएगा, फिर इसको भी तोड़ दीजिए। कितना? 100 को 20 और 5, इसको भी 20 और 5 में तोड़े, 20 5 100। फिर इसको क्या करिए? 4 और 5 में तोड़ दीजिए, 5 चौका 20, इसको भी 4 और 5 में तोड़ दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद इसको भी क्या करिए? इसको आप 10 और 5 के रूप में भी, 10 और 2 के रूप में भी तोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। हम 4 और 5 में तोड़ रहे हैं तो आगे 2 और
2 हो जाएगा, इसमें भी 2 और 2 हो जाए। तो जो हमारा वैल्यू प्राप्त हुआ है, जो लास्ट में जो मिल रहा है हमको, लास्ट वाली संख्याएं, इन सभी संख्या को हमको क्या करना है, लिख देना है, ये इधर भी और इधर भी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, छोटी संख्या स्टार्ट करते हैं, 2 गुणे 2, फिर ये 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 कितनी बार, 4 बार, 5 कितनी बार है, ये भी 4 बार है। ठीक, ये हो गया। चेक करना हो तो आप जनरली चेक कर सकते हैं। 5 का इसमें गुणा करेंगे 10, एक जीरो आ गया, फिर 5 का इसमें गुणा करेंगे फिर 10, दूसरा वाला जीरो आ जाएगा, फिर 5 का गुणा इसमें करेंगे 2 में, तीसरा जीरो आ जाएगा, फिर इस 5 का गुणा करेंगे इस 2 में, चौथा जीरो आ जाएगा। इसका मतलब हमारा क्या हुआ, ये गुणनखंड सही है। चलिए आगे दिया है 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो बताइए। 2 क्रमागत, ठीक है, तो इसको हमको क्या करना है, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 1 7 2 9 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। क्या करें, हम इसका पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। देखते हैं, जैसे अब पिछले क्लास में बताए थे आपको कि किन किन संख्याओं से कौन सी संख्या कटती है नहीं कटती है, कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से ट्राई करते हैं। 3 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, सही संख्या को जोड़ दें, तो आपका 3 8 2 10, 10 और 19 हो गया, तो ये 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं जाएगा। 7 से चेक करते हैं, 7 दूना 14, 3 हो गया, 3 हो गया, फिर 2 7 चौक 28 हो गया, फिर बचा आपका 4 और 9, 7 से जाएगा। ठीक है, इसका मतलब देख लीजिए कैसे, ये आपको यहाँ पे अनुमान लगाकर ही निकालना पड़ेगा। 17 7 दूना 14 हो गया, आपका 3 हो गया, 2 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, 2 और 8 हो गया, फिर यहाँ पे बचे 4 और 9, कितना हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, 49। इसका मतलब क्या है, आपका पहली संख्या मिल गई 7 गुणे 247। अब इस 247 को भी काटना पड़ेगा, 247 की संख्या से कटेगा। अब ये देखिए, इसको भी निकालना पड़ेगा। 7 से हो गया, इसको 8 से देखना पड़ेगा, 8 से तीनों संख्याओं को क्या करें, भाग देना पड़ेगा। 8 3 का 24, ये 7 हो गया, नहीं होगा। 9 से नहीं होगा, 11 से, 11 से देखते हैं, 247 है, 11 दूना 22 हो गया, 2 और 7, 11 दूना 22 हो गया, 5 बच गया, तो इसका मतलब इससे नहीं होगा। 13 से चेक करते हैं, 13 से 13 कम 13, 11 7, 13 9 117। ठीक है, ये कितना हो गया, इसकी जगह पे आपका आ गया 13 और 19। देखिए अब ये 19 आ गया है, 13, ठीक है, 7 भी अभाज्य है, 13 भी अभाज्य और 19 भी अभाज्य है। इन सभी संख्याओं में क्या है, तो हमारा जो आंसर हो गया 1729 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 7 गुणे 13 गुणे 19। तो इसमें एक बोल रहा है, अब 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो बताइए। तो इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है, 7 और 6 में, 7 और 13 में डिफरेंस कितने का, 6 का। 13 और 19 में डिफरेंस कितना है, 6 का डिफरेंस है। ठीक है, यही इसमें क्या है, रिलेशन है। तो 2 क्रमागत संख्याओं, 2 क्रमागत अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों में कितने का अंतर है, 6 का अंतर। इसको लिख देते हैं, 2
क्रमागत अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में 6 का अंतर है। ठीक, इन सभी में 6 का डिफरेंस है और क्रम से भी आ रहे हैं सब। 7 आ रहा है, फिर 13, फिर 19। चलिए अगला देखते हैं। दिया है 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाजित होता है। इस कथन को कुछ उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट करेंगे। 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाजित होता है। 3 क्रमागत गुण संख्या ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले लीजिए, 2, 3, चलिए 1, 2, 3 ले लेते हैं, इसको करते हैं तो 1 गुणे 2 गुणे 3, ये कितना आ गया, ये 6 का हो गया। इसी तरह 2 गुणे 3 गुणे 4 करते हैं, इसको कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12। ये भी कितना 6 से डिवाइडेड है। एक बड़ी संख्या ले लेते हैं, 12 गुणे 13 गुणे 14, इसको 6 से डिवाइड करके देखिए, तो इसमें 6 से ही कट जा रहा है सीधे। ये अगर 12 कट रहा है 6 से, इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, यहाँ पे जो भी संख्या आएगी 6 से ये अपने आप विभाजित हो जाएगी। ठीक है, और देखिए ऐसी संख्या रहती है, क्रम से लिखना है। इसमें एक कंडीशन उसने दे रखी है, क्रमागत 3 क्रमागत होनी चाहिए। 3 क्रमागत कोई भी संख्या आ जाए, जैसे हम 7 लिखते हैं, फिर 8 लिखते हैं और 9 लिखते हैं, तो इसमें होता क्या है कि जैसे ये 2 हो गया, फिर ये हमारा 4 हो गया, इसमें 3 हो गया और इसमें 3 हो गया, तो ये जो 3 है और ये जो 2 है, ये दोनों मिलकर आपस में क्या कर देते हैं, 6 बन जाते हैं। इस वजह से क्या होती है, वो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाती है। इसमें बताने का मतलब यही है, मतलब आप कभी भी 3 ऐसी क्रमागत संख्या लेंगे तो कोई भी संख्या आप कहीं से भी उठाइए, वो हमेशा क्या होगी, 6 से भी विभाजित होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाजित होता है। कुछ उदाहरण देकर समझें। जब बोला 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, अब विषम संख्या कह रहा है 2 क्रमागत विषम संख्या का योग 4 से क्या होता है, विभाज्य होता है। 2 और 5, 2 को हम 2 क्रमागत विषम संख्या, 2 तो हमारा क्या है, सम संख्या है, तो 2 होगा नहीं। 2 हमारा अभाज्य संख्या है, लेकिन सम संख्या भी है, तो पहला हो जाएगा 5, दूसरा क्या करते हैं 7, इसका योग कितना आएगा 12, 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3, विभाजित हो जाएगा। 11 प्लस 13 करिए, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, कितना आ जाएगा 24, 4 से भाग, ये भी क्या हो गया, ये भी डिवाइड हो गया। और उससे भी बड़ी संख्या लेते हैं, 16 प्लस 19, क्रम से आनी चाहिए, ये कितना हो गया 36, ये भी क्या हो गया 4 से डिवाइड हो गया। 7 और 9 ले लीजिए, कितना हो गया 16, ये भी कितना 4 से डिवाइड हो गया। इसका मतलब ऐसी कोई भी संख्या जो क्रमागत हो और विषम संख्या हो, 4 से हमेशा क्या होगा, उनका अगर योग किया जाए 4 से डिवाइड हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। इसमें पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी संख्या जिसमें अभाज्य गुणनखंड किया गया है, वो भी क्या है, सही सही हो। इसमें देखिए, तो पहला है 24, 2 अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, तो इसमें भी क्या है 2, इधर 1 तो है, ठीक है, इसमें भी 2 है। 3 ये अभाज्य है, इधर बाकी कहीं यहाँ पर 3 है, ये भी अभाज्य, ठीक है, लेकिन 4 क्या है हमारा भाज्य है, इसका मतलब पहला गलत हो गया। आगे देखिए, इसमें सब में 2-2 था, ये सही है, ठीक। बाकी में क्या बचा, बी वाला देखिए, बी में 56, ये 7 क्या है हमारा अभाज्य संख्या है, ये भी, इसका मतलब ये आंसर क्या हो गया, ये सही हो गया। आगे देखिए 70 का 2 है अभाज्य, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, इसका मतलब ये भी सही है।
54 का 2 अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, लेकिन 9 क्या है, भाज्य है। गुणे 3 में 3 करना होता तो क्या होता हमारा, सही हो जाता। इसका मतलब हमारा बी और सी सही है। अगला क्वेश्चन दिया है, संख्या 18 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। यह 2 गुणे 6 से भी विभाज्य है। इसी प्रकार एक संख्या 4 और 6 दोनों से विभाज्य है। एक संख्या जो 4 और 6 दोनों से विभाज्य है। यहाँ पे ये जो एक संख्या लिखा है, इसी संख्या को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख दिया था संख्या 18, तो यहाँ पर वो संख्या कौन सी है वो निकालना है। 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, ये 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। यहाँ क्या कर रहा है, 4 और 6 दोनों से विभाज्य है। तो बोला क्या हम कह सकते हैं संख्या जो है 4 गुणे 6 बराबर 24 से भी विभाजित होगी। फिर जैसे यहाँ कंडीशन है 2 गुणे 3 6 से भी विभाज्य है, 18 तो विभाज्य है। इसी तरह 4 गुणे 6 24 से भी विभाज्य होगी। यदि नहीं तो अपने उत्तर की पुष्टि एक उदाहरण देकर कीजिए। इसमें क्या कहते हैं हम, तो इसने यहाँ की वैल्यू लेकर की है, हमको ये वाली संख्या निकालनी है। तो हमको इस संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 और 6 का गुणनखंड करते हैं। इसका गुणनखंड 2 गुणे 2, इसका गुणनखंड हो जाएगा हमारा 6 का 2 गुणे 3। जो जो कॉमन है उसको क्या करते हैं, एक बार लिख देते हैं 2, ऐसा उसके बाद 2 बचा, फिर 3 बचा, टोटल कितना आ गया 12। ये जो 12 है इसी संख्या को यहाँ पे बोल रहा है। तो जो 12 है 4 और 6 दोनों से विभाजित है। तो क्या हम कह सकते हैं संख्या 4 गुणे 6 24 से भी विभाजित होगी। तो क्या ये 24 से विभाजित है, ये तो 24 से विभाजित नहीं है। हाँ 24 12 से विभाजित जरूर है, लेकिन 12 24 से विभाजित नहीं होगी। ये 24 को विभाजित कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये उत्तर हुआ और 12 हुआ और नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। दोनों संख्याओं का गुणनफल जो आ रहा है हमारा 24 वो 12 को विभाजित कर दे। अगला देखिए, मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूं। क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हैं 4 अंकों की भिन्न भिन्न अलग अलग अभाज्य गुणनखंड। तो 4 अंक की भिन्न भिन्न अभाज्य, एक को आप काउंट मत कीजिए, करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक को हमेशा हटा दिया जाता है। करना है तो आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, वैसे नहीं कीजिए। तो सबसे पहला 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, फिर 5 हो गया और 7 हो गया। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 5 30 30 7 210, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर आप एक को भी काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 5। इस केस में आपका उत्तर 3 दूना 6 5 30 आ जाए। लेकिन हमने बता रखा है आपको कि एक को हम काउंट नहीं करेंगे, तो इस वजह से हमको क्या करना पड़ेगा, इसको कंसीडर नहीं करना है। यहां पर सिर्फ ये है, आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अब आ गया आपका महत्तम समाप्त वर्तक। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।